जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी होमगार्ड 2025 की इजी टू मॉडरेट एमसीक्यूज जो कि 1 से 100 तक है। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज की वीडियो में पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा हमारा 26 नवंबर 1949, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं वर्तमान में। तो वर्तमान में कुल भाग की संख्या है कितनी, 25, और पहले कितनी थी, 22 जब संविधान बनकर तैयार हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। सही जवाब हो जाएगा हमारा बाघ, ऑप्शन नंबर सी बाघ इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में लाल रक्त कणों का जीवन काल कितना होता है या कितने दिनों का होता है। तो यह हमारा 120 दिनों का होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पित्त का स्राव किस अंग द्वारा किया जाता है। पित्त जिसे हम बाइल भी बोलते हैं, इसका स्राव जो है साथियों यह यकृत के द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यकृत इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो यह हुई थी 1885 में, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था साथियों। तो यह था चर्बी वाले कारतूस, ऑप्शन नंबर सी चर्बी वाले कारतूस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। तो यह हमारा CSO या NSO के द्वारा जो है राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है साथियों। तो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख खाद्य फसल है वह हमारी क्या है, गेहूँ। कौन सा, गेहूँ, यानी ऑप्शन नंबर बी गेहूँ इज द राइट आंसर साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में हरित क्रांति का, ठीक है, भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो इसका नेतृत्व जो भारत में MS स्वामीनाथन ने किया, यानी डॉक्टर MS स्वामीनाथन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है साथियों। उत्तर प्रदेश की राजधानी तो यह हमारी लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ, जिसे हम नवाबों का शहर भी कहते हैं, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनसंख्या जिला कौन सा है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला जिला है साथियों वह हमारा प्रयागराज। कौन सा, प्रयागराज, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो हमारा मयूर है। कौन, मयूर, यानी मोर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है साथियों। तो ये हमारा है शुक्र, यानी ऑप्शन नंबर बी शुक्र इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा राजस्थान, जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है भारत का। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है साथियों भारत में वह है हमारा 5 वर्ष का। कितने, 5 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। हमारा है क्या, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिससे हम NDMA भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, का अध्यक्ष कौन होता है साथियों। तो इसका जो अध्यक्ष होता है हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा कौन सी, गंगा। गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और गंगा को ही भारत का राष्ट्रीय नदी भी घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है साथियों। तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है परीक्षा की दृष्टि से पूछा गया है, तो ये हो जाएगा हमारा हॉकी। कौन सा, हॉकी, यानी ऑप्शन नंबर बी हॉकी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है साथियों। तो यह होता है स्फिग्नोमीटर हमारा, जिसके द्वारा रक्तचाप का माप किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा दुधवा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। हमारा क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं। तो यह होती हैं 24, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 24। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। सही जवाब होगा 1945 में, ऑप्शन नंबर बी 1945 इज द राइट आंसर साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है आपका, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो ये हमारी जो यकृत होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 27, क्या है, भारत में योजना आयोग के स्थान पर किसका गठन किया गया। तो दोस्तों योजना आयोग के स्थान पर जो भारत में किसका, नीति आयोग का गठन किया गया, यानी ऑप्शन नंबर ये नीति आयोग इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न साथियों क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 28, भारत में किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो भारत में दक्षिण की गंगा जो है वह गोदावरी को कहते हैं साथियों, ऑप्शन नंबर बी गोदावरी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था।
तो भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे साथियों वे थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीजन का रासायनिक प्रतीक क्या है साथियों? प्रतीक की बात की गई है यहाँ पे, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ओ, ऑक्सीजन। ठीक है, ओ फॉर ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 31। भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो यह हमारा दूध उत्पादन से, जिसे हम ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, जो कि है पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली कौन सी गैस है? तो यह जो गैस है साथियों हमारी नाइट्रोजन है। क्या? नाइट्रोजन, जिसका प्रतीक N होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, क्वेश्चन है 33। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो राजकीय पक्षी कौन सा है साथियों? हमारा सारस उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? तो भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो दोस्तों 2 सदन होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन, लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हाउ मेनी चेंबर्स इन ह्यूमन हार्ट? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा 4 होते हैं। कितने? 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 36 है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर कौन सा है? तो बंदरगाह नगर जो प्रमुख है सिंधु घाटी सभ्यता का, वह हमारा लोथल। कौन सा? लोथल, जो कि समुद्र के किनारे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों हमारा, भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? तो सबसे पहले जो सूर्योदय साथियों वह अरुणाचल प्रदेश में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों हमारा, क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC की स्थापना कब हुई साथियों? तो इसकी स्थापना जो है हमारी 1993 में की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों हमारा, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है साथियों? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो यह है हमारा कमल, जो है भारत का राष्ट्रीय फूल है, ऑप्शन नंबर बी इज द कमल, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो कि हो जाएगा हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब होगा 1935 में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव कौन करता है? तो दोस्तों जो इंसुलिन हार्मोन होता है उसका स्राव हमारा अग्न्याशय के द्वारा होता है। किसके? अग्न्याशय, यानी ऑप्शन नंबर सी अग्न्याशय इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों हमारा हो जाएगा, विंध्याचल धाम पहाड़ियाँ किस जिले में है? तो यह दोस्तों विंध्याचल धाम पहाड़ियाँ है या उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में निवास करती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों हमारा हो जाएगा, भारत के किस संविधान संशोधन द्वारा GST लागू किया गया साथियों? तो जो GST था वो हमारा 101वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों हमारा हो जाएगा, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करती है? तो पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा साथियों लगभग 365 दिन सही 1/4 दिन में करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों हमारा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 47, उत्तर प्रदेश में जो कुंभ मेला लगता है वह किस शहर में लगता है साथियों? तो हमारा प्रयागराज में लगता है, यानी ऑप्शन नंबर सी प्रयागराज, जिसे हम इलाहाबाद भी पहले कहते थे, सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, क्वेश्चन नंबर 48, भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग जिसको हम NH-44 कहते हैं, यह कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो दोस्तों यह श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो दोस्तों जो मौलिक अधिकारों की संख्या है पहले 7 थी, परंतु वर्तमान में 6 संख्या है। क्यों? क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार है उसे समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 6 हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है साथियों, वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण कौन सा है? तो सही जवाब होगा हमारा वाहन का उत्सर्जन, यानी जो गाड़ी मोटर होते हैं, कार, स्कूटर, बस, ट्रक, इन सब से जो होता है धुआं निकलता है, इनसे सबसे अधिक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों हमारा, क्या है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है साथियों? तो ये हमारा है क्या, गंगा नदी तंत्र उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी तंत्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों हमारा हो जाएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो यह है फीमर। कौन सी? फीमर जो है सबसे बड़ी हड्डी है, और एक होती है स्टेप्स या स्टेपीज जो सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी फीमर की हड्डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो यह असहयोग जो आंदोलन है साथियों यह हमारा 1920 में शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है साथियों? तो राष्ट्रीय वृक्ष है हमारा क्या, बरगद, यानी ऑप्शन नंबर बी बरगद इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों हमारा, क्वेश्चन नंबर 55, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो दोस्तों यह है हमारी हिंदी, ऑप्शन नंबर डी हिंदी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो कि हमारा WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सही जवाब होगा जिनेवा में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी जिनेवा इज द राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न है आपका,
मानव शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों यह हमारा बेरी रोग जो है विटामिन सी की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, हमारा हो जाएगा 58। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो दोस्तों जो पहला आम चुनाव था भारत में 1951 से 1952 के बीच हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, जो कि है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है साथियों? तो यह हो जाएगा हमारा अशोक। अशोक जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, सौर ऊर्जा किसका उदाहरण है? तो सौर ऊर्जा है जो साथियों हमारा नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर बी नवीकरणीय ऊर्जा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, हमारा है क्या है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश से प्रेरित है? तो दोस्तों यह हमारा आयरलैंड से प्रेरित है। कहाँ से? आयरलैंड, यानी ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किन अंगों द्वारा किया जाता है? तो हमारे गुर्दे जो होते हैं, गुर्दे वो रक्त का शुद्धिकरण करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, तहलका किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है साथियों? तो जो तहलका है वह हमारा स्थानांतरित कृषि का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 64। भारत में जनगणना कितने वर्षों में एक बार होती है साथियों? तो यह हमारा 10 वर्षों में एक बार होती है इंडिया में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 65। उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों से लगती हैं साथियों? तो ये हमारी 8 राज्यों से लगती हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि दिल्ली है हमारा, उससे भी लगती है। यानी अगर कुल कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगती हैं तो हम 9 बोलेंगे, और यदि पूछे कितने राज्यों से लगती है तो हम केवल 8 बताएंगे। ठीक है साथियों, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपात उपबंध से संबंधित है? जो आपात उपबंध है साथियों वह है हमारा भाग 18। कौन सा? भाग 18 संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, हमारा हो जाएगा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? तो आंतरिक संरचना में सबसे बाहरी परत होती है कौन सी? क्रस्ट होती है हमारी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमारा भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? जो नीली क्रांति है किससे संबंधित है साथियों? तो यह हमारा मत्स्य उत्पादन यानी कि मछली उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, हमारा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पीतल नगरी कहा जाता है साथियों? तो यह हमारा मुरादाबाद को पीतल नगरी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूएनओ की वर्तमान भाषा संख्या यानी ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है? तो वर्तमान में कुल जो है 6 लैंग्वेजेस हैं, किसकी? यूएनओ की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 71। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का जो मुख्य कार्य है वह क्या होता है? तो मानव शरीर में जो हीमोग्लोबिन होते हैं साथियों वह ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं, किसका? ऑक्सीजन का, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, हमारा हो जाएगा, क्या मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों जो मुगल साम्राज्य है उसका संस्थापक कौन था? बाबर, यानी ऑप्शन नंबर बी बाबर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, हमारा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरीय है? तो दोस्तों यह हमारे 3 स्तरीय राज्य व्यवस्था है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, हमारा हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक जो है वह किसके अधीन कार्य करता है साथियों? तो यह हमारा वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 75। पृथ्वी के घूर्णन से कौन सी घटना घटित होती है? तो यह जो है दिन रात होता है पृथ्वी के घूमने के कारण। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है साथियों? तो यह हमारा मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से? मुंडको उपनिषद, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 77 है हमारा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो सबसे बड़ी शहर की बात करें साथियों वो भी क्षेत्रफल के अनुसार, तो वह हो जाएगा हमारा लखनऊ। कौन सा? लखनऊ, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और आबादी के अनुसार पूछे तो हमारा प्रयागराज सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 78। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक जो पाया जाता है साथियों मानव शरीर में वह हमारा ऑक्सीजन, यानी O2 जिसको हम बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 79 क्या है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रमुख आदर्श हैं? तो कुल दोस्तों हमारे 5 प्रमुख आदर्श हैं। कौन कौन से आदर्श हैं आपको बता दूं, तो वो है हमारे संप्रभु, समाजवादी, पंचनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक और गणराज्य, यानी ये 5 आदर्श शामिल हैं हमारे कहाँ पे? प्रस्तावना में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
जो कि हमारा भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम कैग बोलते हैं, की नियुक्ति कौन करता है साथियों? तो कैग की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 81, उत्तर प्रदेश में सारस संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित साथियों? तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इस वीडियो का बन सकता है, क्योंकि जो सारस है वह उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी भी है, इससे संबंधित है, ठीक है। तो इसलिए यानी सारस संरक्षण केंद्र कहाँ पे साथियों? तो यह हमारा इटावा में, उत्तर प्रदेश के इटावा में जो है स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 82, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों? तो विटामिन डी की कमी से हमारा रिकेट्स नाम का रोग होता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। हमारा हो जाएगा भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो जो उच्च सदन होता है साथियों उसको हम राज्यसभा बोलते हैं, और जो निम्न सदन होता है उसको हम लोकसभा बोलते हैं, यानी सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 84 है हमारा, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? यानी राजकीय पुष्प साथियों, तो हमारा पलाश का फूल है, कौन सा? पलाश, यानी ऑप्शन नंबर सी पलाश इज द राइट आंसर साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, भारत में ऑपरेशन फ्लड या ऑपरेशन बाढ़ जो है किससे जुड़ा हुआ है साथियों? तो ये हमारा दूध उत्पादन से जुड़ा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी दूध उत्पादन इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों आपका, जो कि हो जाएगा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात क्या है? तो यानी कि जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस अनुपात में डिजाइन किया गया है साथियों? तो हमारा 2:3 के रूप में डिसाइड किया गया है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 87, जो कि हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या किस जिले में होती है? तो जनसंख्या के मामले में सबसे आगे साथियों हमारा प्रयागराज, यानी ऑप्शन नंबर डी प्रयागराज इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। हमारा किस गैस को हंसी की गैस कहा जाती है? तो दोस्तों हास्य गैस होती है, हंसी की गैस होती है, वो नाइट्रस ऑक्साइड को कही जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी नाइट्रस ऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों आपका, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय नदी जो है साथियों वह है हमारी गंगा नदी, यानी गंगा, ऑप्शन नंबर बी गंगा इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब किया था साथियों? तो जो दांडी मार्च है हमारा 1930 में किया गया था गांधी जी के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है साथियों? तो जो विधानसभा होता है इनके जो सदस्यों का कार्यकाल होता है साथियों वो 5 वर्ष का होता है, किसका? 5 साल का। और जहाँ राज्यसभा होता है साथियों, राज्यसभा उनके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह साथियों 6 वर्ष का होता है, ठीक है। और लोकसभा का भी 5 वर्ष ही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 क्या है? मानव श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है साथियों? तो जो मुख्य अंग है मानव श्वसन में वह है हमारा फेफड़े हैं, फेफड़ों के द्वारा ही ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? भारत में सबसे पहले रेल किस वर्ष चली थी साथियों? तो जो रेल चली थी सबसे पहले वह 1853 में चली थी, कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से ठाणे। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो इसको याद रखिएगा साथियों आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर क्या है? 94, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने हैं? तो अस्थायी सदस्यों की संख्या जो है साथियों वह टोटल है 5। कितनी? 5, यानी ऑप्शन नंबर बी 5 इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न साथियों आपका, उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश से लगती है? सही जवाब हो जाएगा, और देश जो है साथियों नेपाल से, नेपाल देश यहाँ से लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है साथियों? तो जो राष्ट्रीय फल है भारत का वह है हमारा आम। आम ही जो है भारत का राष्ट्रीय फल है, और राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? जलेबी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा स्टेपीज। सबसे छोटी हड्डी जो है वो स्टेपीज है, और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर की हड्डी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस प्रकार का पद है? तो दोस्तों यह एक संवैधानिक पद है जिससे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट आपका, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादन किस फसल का होता है? तो दोस्तों जो गन्ना है वह उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी गन्ना इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है साथियों? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा 26 नवंबर को, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसी प्रश्न के साथ में हमारा यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है साथियों। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज आपसे मिस ना होने पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।